हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। दोस्तों, इसमें हम लोग प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी। इंपॉर्टेंट है, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1778 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? भारत में पहला अखबार यानी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी यानी जेके हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। कौन सा? तो द बंगाल गजट। नेक्स्ट है, जेके हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित करना आरंभ किया? जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित करना आरंभ किया? तो 1780 ईस्वी में इसे आरंभ किया था। और ये किस भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द बंगाल गजट। और इसका संपादन किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। कब? 1780 में। और ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। कब? 1799 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट है, ये भारतीयों द्वारा पूछ रहा है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इसका नाम भी बंगाल गजट था। ये क्या था? साप्ताहिक पत्र था। और इसका संपादन कौन करता था? तो गंगाधर भट्टाचार्य इसके संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है ये। साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य। देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। उसका संपादन किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने उसका संपादन किया था। कब? 1780 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इसका भी नाम बंगाल गजट। और इसका संपादन किसने किया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने। कब किया था? तो 1816 ईस्वी में। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और इसका प्रकाशन कब से शुरू किया इन्होंने? तो 1822 ईस्वी में। और ये पहला फारसी समाचार पत्र था, मिरातुल अखबार। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की वह थी। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, उसका नाम क्या था? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया था इन्होंने? तो 1821 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित होता था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्दंत मार्तंड है। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक एवं संपादक कौन थे? उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उद्यंत मार्तंड। और इसका संपादन कौन करता था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, कहां से? तो कोलकाता से। नेक्स्ट है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसका उस अखबार का नाम क्या है? तो उद्यंत मार्तंड। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वही प्रश्न है। तो 30 मई को। ठीक है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 1826 ईस्वी से। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ की बात करते हैं, इसके कार्यकाल की, तो 1835 से लेकर 1836 तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को मिलता है। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू करवाया था? द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू करवाया था? तो चार्ल्स मेटकाफ ने। कब? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? तो ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित था, कौन था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित थे। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। 1861 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1838 में यह प्रारंभ हुआ था और 1861 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। 1853 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष इसके प्रथम संपादक थे और 1853 से 1855 तक इन्होंने इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी इसके क्या थे? संपादक थे और इन्होंने 1855 से लेकर 1861 तक इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे शुरू किया था सोम प्रकाश। कब? तो 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी? इंडियन मिरर की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने। कब किया था? तो 1861 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। नेक्स्ट है, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ठीक है, कवि वचन सुधा। 1867 वाराणसी में इसका संपादन शुरू किया था। नेक्स्ट है,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1868 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक हैं जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी? करा, कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संपादक हैं जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट, किस वासराय के काल में देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था? तो 1878 में यह आया था। और इसे लाया कौन था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट है, द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका है द बंगाली, और इसका प्रकाशन 1879 कोलकाता में शुरू किया था। नेक्स्ट है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, केसरी की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी से। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है केसरी, और ये किस भाषा में ये पूछा जाता है? तो मराठी भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र? तो केसरी समाचार पत्र। नेक्स्ट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी और मराठा को प्रारंभ किया था। जो केसरी था ये आपका मराठी भाषा में था, ठीक है, मराठी, और जो मराठा था ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय थे, और जेल कब गए थे? तो 17 जुलाई 1882 बम्बई डोंगटी जेल 4 माह के लिए गए थे। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मराठा का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, मराठा और केसरी का संपादन किया था। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न कई बार रिपीट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला गया था? तो केसरी निकाला गया था। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इंपॉर्टेंट है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लाया कौन था इसे? तो लॉर्ड लिटन ने इसे लाया था। और इसे समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। कब? 1882 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, स्थापना नहीं पूछ रहा है, प्रथम संपादक पूछ रहा है। तो द मनसुख लाल नागर इसके क्या थे? पहले संपादक थे। इसकी स्थापना अगर पूछा है तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो द मनसुख लाल नागर इसके पहले संपादक थे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो द मनसुख लाल नागर इसके पहले संपादक थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वही है द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन 1903 में से शुरू किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कई सारे एग्जाम पूछा गया है ये। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था? तो हिंदी भाषा में, गुजराती में, तमिल और अंग्रेजी भाषा में यह छापा जाता था। नेक्स्ट है, कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम पत्र का संपादक था? वंदे मातरम, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, इसको सॉल्व करिएगा। तो बिपिन चंद्रपाल, 6 अगस्त 1906, क्योंकि वंदे मातरम से संबंधित कई सारे लोग हैं। पेरिस से प्रकाशित, देखिए आ गया प्रश्न, पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र का प्रथम संपादक कौन था?
तो लाला हरदयाल। पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र का प्रथम संपादक कौन था? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबंध किया था? तो अरविंद घोष इसके संपादक थे। देखिए, वंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल भी है, वंदे मातरम लाला हरदयाल का भी है, वंदे मातरम आपका अरविंद घोष भी है, और एक वंदे मातरम संबंधित मैडम बीकाजी कामा भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन था? बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता 1912 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है ये, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन था? तो फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है, कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया? कौन सा जनरल यानी समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया? तो अल हिलाल प्रकाशित किया गया, ठीक है। अल हिलाल इंपॉर्टेंट है, अल हिलाल और अल बिलाग, अल हिलाल और अल बिलाग ये किसका समाचार पत्र है? तो अबुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का प्रथम अंक, इंपॉर्टेंट है ये, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। कब? 1 नवंबर 1913 को यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। प्रथम अंक ये पूछा जाता है कई बार, तो उर्दू भाषा में यह प्रकाशित हुआ था और ये गदर पार्टी की पत्रिका थी। नेक्स्ट है, गदर पत्र का गुरमुखी लिपि में प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, गदर पत्र का गुरमुखी लिपि में प्रकाशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1913 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था गुरमुखी में। पहला अंक इसका उर्दू में और गुरमुखी में 9 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो आप सभी को पता है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। तो वही है प्रश्न। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का पत्र गदर कैसा पत्र था? तो ये एक साप्ताहिक पत्र था, ये भी ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है। ये क्या था? साप्ताहिक पत्र था। और इस कहाँ से प्रकाशित होता था? तो सैन फ्रांसिस्को से यह प्रकाशित होता, और पहला अंक इसका उर्दू में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं? देखिए, पूछा गया है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जितने भी प्रश्न हैं ये सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप से, ठीक है, प्रताप से। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो काल, केसरी और बंगवासी, ठीक है, ये तीनों। नेक्स्ट है, किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, काल और युगांतर, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी पत्रिका थी, ठीक है, क्रांतिकारी पत्रिका है ये, संध्या, काल और युगांतर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसने यह सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? किसने यह सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने, दिसंबर 1916 में। नेक्स्ट है, यंग इंडिया का साप्ताहिक प्रकाशन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से कब प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया का साप्ताहिक प्रकाशन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से कब प्रारंभ किया था? तो 8 अक्टूबर 1919 से, ठीक है, 8 अक्टूबर 1919। यंग इंडिया ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, कौन सा? तो वंदे मातरम। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने, ये ध्यान रखिएगा, ये उर्दू में इन्होंने प्रकाशित किया था वंदे मातरम को, ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट, मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने
आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत, ये किसका समाचार पत्र था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रकाशन उन्होंने 3 अप्रैल 1927 से शुरू किया था। ठीक है, बहिष्कृत भारत किसका समाचार पत्र है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? वही बताया मैंने अभी, गदर, संध्या और युगांतर, ये सब क्रांतिकारी पत्रिका थी। नेक्स्ट, कौन सा पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। ठीक है, लीडर। नेक्स्ट, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ये किसका समाचार पत्र था? तो ये मोतीलाल नेहरू का था। इंपॉर्टेंट है, ये किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1931 में से पारित किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहां से प्रकाशित किया गया था? देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहां से? तो पूना से। ठीक है, पुणे से इसका पहला प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन वही प्रश्न है, तो गांधी जी की पत्रिका थी ये। किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफीक अहमद किदवई ने इसे शुरू किया था। ये भी ध्यान रखिए, कौमी आवाज। नेक्स्ट है, उर्दू अखबार कौमी आवाज का प्रकाशन कहां से किया गया था? तो लखनऊ से किया गया था 1945 से। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा रफीक अहमद किदवई ने। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा उनके माध्यम देखते हैं। जो भारत में था ये हिंदी में था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती और नायक ये आपका बंगाली में था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में प्रकाशित पहले समाचार पत्र, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बंगाल गजट था। गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में से शुरू किया था। और ये जो ऊपर वाला बंगाल गजट है ये अंग्रेजी भाषा में ये भी था, और 1780 में इसे शुरू किया था। किसने? जेम्स अगस्टक हिकी ने। और ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, और जेम्स अगस्टक हिकी जो थे ये ब्रिटिश थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र तो उद्दंत मार्तंड था। पंडित जुगल किशोर ने इसे शुरू किया था 1826 में। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था उर्दू में? तो जान ए जहानुमा उर्दू भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाली का दिग्दर्शन पहला समाचार पत्र था। गुजराती भाषा का पहला कौन था? तो बम्बई समाचार पत्र था। और फारसी का कौन था? तो मिरातुल अखबार, ये पहला था फारसी भाषा का समाचार पत्र। ठीक है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेस्ली था, हम पढ़ चुके हैं। तो 1799 में से इसने लागू किया था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय तो बाल गंगाधर तिलक थे, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक, यहाँ पे हम देख लेते हैं। दैनिक आज, ये आपका इसके संपादक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर, इंपॉर्टेंट है ये, द लीडर तो मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है द लीडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द नेशनल हेराल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। द नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका है, द नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट है, द पायनियर, इसके संपादक जॉर्ज एलन थे। द पायनियर के जॉर्ज एलन। सुधारक, इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखिएगा। सुधारक तो गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका है सुधारक। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। काल शिवराम महादेव परांजवे की है, ये क्रांतिकारी पत्रिका थी। नेक्स्ट है, स्वराज, स्वराज किसका है? तो टी प्रकाशम। ठीक है, टी प्रकाशम। प्रभात के संपादक
NC केलकर थे। कौमी आवाज पढ़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका थी ये। मूक नायक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। समाचार दर्पण तो JC मार्शमैन की पत्रिका है। राष्ट्र गुप्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र गुप्तार दादा भाई नौरोजी ने इसे शुरू किया था, राष्ट्र गुप्तार। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी तो गंगा प्रसाद वर्मा इसके संपादक थे। ब्रह्म बांगव उपाध्याय तो संध्या, ये उल्टा दिया है, संध्या जो आपका ब्रह्म बांगव उपाध्याय। कामरेड ये ही उल्टा उल्टा दिया है, कॉमरेड जो है ये पत्रिका है, ठीक है, ये आपका क्या है, पत्रिका है। और इसके संपादक कौन है, तो मोहम्मद अली इसके संपादक है कॉमरेड के, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो कॉमरेड कई सारे एग्जाम पूछा गया, कॉमरेड हो गया आपका, संध्या हो गया, हिंदुस्तान, राष्ट्र गुप्तार, ठीक है, मूक नायक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें और कौन सा है, सुधारक इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेराल्ड इंपॉर्टेंट है, द लीडर इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें से फिर आगे देखते हैं हम लोग, इधर भी है द सोशलिस्ट, ये आपका S A डांगे की है, द सोशलिस्ट आपका तो S A डांगे की है। एक है आपका इंडियन सोशलिस्ट, वो ध्यान रखिएगा, वो किसकी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। और इसमें है नवयुग, मुजफ्फर अहमद, इंकलाब गुलाम हुसैन इसके संपादक थे। लेबर किसान गजट तो आपका M सिंगरवेलू। 10 रोजा इंपॉर्टेंट है, 10 रोजा और पख्तून ध्यान रखिए, 10 रोजा और पख्तून ये अब्दुल गफ्फार खान की पत्रिका है, ठीक है, 10 रोजा और पख्तून। लीडर पढ़ चुके हैं मदन मोहन मालवीय। जस्टिस तो TM नायकर। अल हिलाल तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल और अल बिलाग दोनों है। तहजीब उल अखलाक इंपॉर्टेंट है ये, तो तहजीब उल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान इसके संपादक थे, तहजीब उल अखलाक के, ठीक है। अब हम समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख गवर्नर की बात करते हैं। पहला इसमें प्रेस नियंत्रण अधिनियम। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 की समाप्ति किसने किया था, तो इसे समाप्त किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। कब, 1818 में। लॉर्ड हेस्टिंग ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग है, 1818 में इसे समाप्त किया था। और प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 इसे लाया कौन था, लॉर्ड विलेजली। नेक्स्ट है किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक किसे किसे माना जाता है, तो देखिए वारेन हेस्टिंग तो माना ही जाएगा, ठीक है, विलियम बेंटिक को भी माना जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को तो मुक्तिदाता कहा जाता है, रिपन और लॉर्ड मैकाले ये सब जो है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। और समर्थक कौन नहीं था, तो लिटन का नाम सबसे पहले आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की थी, तो रिपन ने किया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। कब किया था, तो 1882 में। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता था, देखिए आ गया, लॉर्ड विलेजली विरोधी था इसमें, क्योंकि सबसे पहले इसने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था 1799 में। फिर इसमें लॉर्ड लिटन का नाम भी आता है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लॉर्ड एडम का भी नाम आता है, ये सब क्या थे, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी थे। नेक्स्ट है किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम तथा उनके वर्ष, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1799 में आया था। कौन लाया था, तो लॉर्ड विलेजली ने इसे लाया था। और इसका मुख्य विषय क्या था, तो पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव से पूर्व पर्यवेक्षण कराना होता था, ठीक है, ये आपका यह अधिनियम था, 1799 में आया था। दूसरा आपका अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस नियम, ये 1823 में आया था। कौन लाया था इसे, तो जॉन एडम्स ने इसे लाया था। और इसमें इसका मुख्य विषय क्या था, तो प्रेस स्थापना हेतु लाइसेंस क्या अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। ये कब आया था, तो 1823 में। और ये दोनों क्या थे, तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के दोनों विरोधी थे। तीसरा है भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम। देखिए स्वतंत्रता की बात हो गई तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक और कार्यवाहक चार्ल्स मेटकाफ थे, ठीक है। ये चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, 1835 में आया था ये, चार्ल्स मेटकाफ के समय। और ये चार्ल्स मेटकाफ जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की जगह पे आया था, कार्यवाहक था। और इसमें 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त कर दिया गया, जो 1823 में लाइसेंस अधिनियम आया था, इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम 1857, ये कैनिंग के समय में आया था। बिना लाइसेंस के मुद्रणालय रखना एवं प्रयोग करने पर रोक फिर से लगा दिया गया। पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया था, किसके समय, जॉन लॉरेंस के समय। मेटकाफ के अधिनियमों में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य था।
छठा आपका देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है और इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। कब आया था? 1878 में आया था। कौन लाया था? लिटन लाया था। ठीक है। मुख्यतः देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना इसमें मुख्य विषय था इसका। नेक्स्ट है समाचार पत्र अधिनियम 1908 में जो आया था, लॉर्ड मिंटो के समय आया था। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, ये भी मिंटो के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना इंपॉर्टेंट है ये। अगला है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931, लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया था। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्ति देना इसका मुख्य विषय था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ये पहला ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र सर्वेक्षण 1799 में जो विलिंगटन के समय में आया था। और इसमें और इम्पोर्टेंट है आपका ये मेटकॉप वाला। तीसरा इंपॉर्टेंट है भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम जो 1935 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्नाकुलर तो इंपॉर्टेंट है, ये 1878 में आया था। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, आठवां भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो 1910 में आया था, लॉर्ड मिंटो लाया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना इसका मुख्य विषय था। और नवा भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931, लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है और भी इसमें आपराधिक संशोधन अधिनियम, आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932, लॉर्ड विलिंगटन के समय आया था। समाचार पत्र जांच समिति 1947, माउंटबेटन के समय आया था। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 भारत सरकार ने लाया था। और अनुच्छेद 19(2) प्रेस की स्वतंत्रता विषय पर संशोधन एवं विस्तार करना इसका मुख्य विषय था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक और संस्थापक देखते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बंगाल गजट हम पढ़ चुके हैं। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकी कब शुरू किया था? तो 1780 में। कहाँ से? कलकत्ता में। और ये अंग्रेजी भाषा में था। दूसरा जो बंगाल गजट था ये आपका गंगाधर भट्टाचार्य इसके संस्थापक थे 1816 में और कलकत्ता में, और ये अंग्रेजी भाषा में था। संवाद कौमुदी की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय 1921 में, कलकत्ता, बंगाली भाषा में था। भाषा भी कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मिरातुल अखबार की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय 1822, कलकत्ता, फारसी भाषा में था। इंपॉर्टेंट है मिरातुल अखबार, ये प्रथम था फारसी भाषा में। उद्दंत मार्तन ये जुगल किशोर 1826, कानपुर, हिंदी। और ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तन। ठीक है। उद्दंत मार्तन 1826, कानपुर, हिंदी में था। बंगदूत की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का है ये 1829, कलकत्ता, ये हिंदी में था बंगदूत। हिंदू पैट्रियाट हरीशचंद्र मुखर्जी 1855, कलकत्ता, अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1858, कलकत्ता, बंगाली भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका इंपॉर्टेंट है, शिशिर कुमार घोष 1867 फिर 78, कलकत्ता, बंगाली, अंग्रेजी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये अमृत बाजार पत्रिका। देखिए क्यों 2 डेट लिखा है? देखिए शुरुआत हुई थी इसकी 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो ये पहले बंगाली भाषा में थी, लेकिन ये रातों रात बदल गई किसमें? 1878 में अंग्रेजी भाषा में, इसलिए लिखा है 1878 में ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। नेक्स्ट कविवचन सुधा तो भारतीय हरिश्चंद्र की है 1867, उत्तर प्रदेश, हिंदी में था ये। ठीक है। कविवचन सुधा। हरिश्चंद्र मैगजीन भी आपका ये भारतीय हरिश्चंद्र के है। द हिंदू तो जी सुब्रमण्यम अय्यर 1878, मद्रास, अंग्रेजी में था ये। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट है ये 1879, कलकत्ता, अंग्रेजी में था। केसरी मराठा तो बाल गंगाधर तिलक का है 1881, बम्बई, मराठी और अंग्रेजी, केसरी और मराठा। ठीक है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय की है। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय 1882। ठीक है। आपका हिंदी में था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी 1903, दक्षिण अफ्रीका में, अंग्रेजी भाषा में था ये। वंदे मातरम अरविंद घोष 1906, अंग्रेजी में था। वंदे मातरम हरदयाल का भी है। ठीक है। 1909, पेरिस में। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है, प्रताप। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी। बॉम्बे क्रॉनिकल इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह मेहता की है। गदर इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल 1913, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। और ये पहला अंक इसका उर्दू में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है 1914, और न्यू इंडिया ये भी एनी बेसेंट का है, दोनों अंग्रेजी में था। सर्च लाइट इंपॉर्टेंट था आपके लिए, सर्च लाइट तो सच्चिदानंद सिन्हा का है ये, सर्च लाइट 1918, अंग्रेजी भाषा में था। इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद, अंग्रेजी 1919। नवजीवन ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की पत्रिका है 1919, अहमदाबाद।
यंग इंडिया महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम ये जो उर्दू में था, हमने पढ़ा था, उर्दू में पूछा गया है, ये लाला लाजपत राय 1920 लाहौर में उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट आपका है हिंदुस्तान टाइम्स, तो के.एम. पडिक्कर 1920 दिल्ली अंग्रेजी में था। हरिजन महात्मा गांधी 1933 पूना हिंदी और गुजराती में। नेशनल हेराल्ड पढ़ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू 1938 दिल्ली अंग्रेजी में। ए नेशन इन द मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका 1925 कोलकाता अंग्रेजी भाषा में थी। संध्या आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय की संध्या क्रांतिकारी पत्रिका है। कॉमरेड भी आपका ये मोहम्मद अली की पत्रिका है, ठीक है, मोहम्मद अली की पत्रिका। दोस्तों इसका हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला है बंगाल गजट, तो जेम्स अगस्टस हिकी, इंपॉर्टेंट है ये। संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका है संवाद कौमुदी। इसका प्रकाशन भी पूछा जाता है, तो 1821 में इसका प्रकाशन किया था इन्होंने, ठीक है। मिरातुल अखबार ये भी आपका राजा राम मोहन राय की है, और ये पहली जो है फारसी भाषा में थी, फारसी भाषा में पहला समाचार पत्र था मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था 1822 में। उद्दंत मार्तंड ये हिंदी भाषा की पहली समाचार पत्र है, ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, और इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर। बंगदूत भी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय। हिंदू पैट्रियाट हरीश चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश इंपॉर्टेंट, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है सोम प्रकाश। अमृत बाजार पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। इसकी शुरुआत 1867 में हुई थी और 1878 में ये चेंज हो गई थी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है काव्य वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है दोनों। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर बंगाली, इंपॉर्टेंट है ये, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। केसरी और मराठा सभी को पता, केसरी जो है किस भाषा में थी, केसरी ये आपका मराठी भाषा में थे केसरी, और जो मराठा था ये आपका अंग्रेजी भाषा में थी। ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है दोनों। हिंदुस्तान तो मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है हिंदुस्तान। इंडियन ओपिनियन आपका महात्मा गांधी। वंदे मातरम अरविंद घोष का समाचार पत्र था, इसके संपादक थे। वंदे मातरम लाला हरदयाल। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। बॉम्बे क्रॉनिकल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, फिरोज शाह मेहता का है। गदर तो लाला हरदयाल। गदर इसका पहला अंक किस में प्रकाशित हुआ था, तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। सर्च लाइट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा की है। इंडिपेंडेंट तो ये आपका मोतीलाल नेहरू। नवजीवन महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया ये भी आपका महात्मा गांधी की है। हरिजन भी महात्मा गांधी की है, ठीक है। नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन ये सब जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। वंदे मातरम की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, ये उर्दू वाला है, ठीक है, उर्दू वाला है ये, ठीक है, 1920 में शुरू किया था इन्होंने। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पडिक्कर। हरिजन महात्मा गांधी 1933। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, और ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, ठीक है। संध्या तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय, और कॉमरेड इंपॉर्टेंट है ये, तो मोहम्मद अली इसके संपादक थे कॉमरेड के, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।